अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, अजमेर शरीफ दरगाह में कुछ दिनों पहले कैमरा में कुछ ऐसा दिखा जिसे लोग देखकर हैरान रह गए। अगर आप भी ये वीडियो देखोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और काफ़ी दिनों से ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है। आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है? इनफैक्ट जब अजमेर दरगाह के खादिम लोग यानी मुजावर लोग जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो वो लोग भी हैरान रह गए, आखिर क्या था उस फुटेज में। इसीलिए नाजरीन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो नाजरीन, ये सीसीटीवी वीडियो दिखाने से पहले आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं कि अजमेर दरगाह का इतिहास क्या है। क्या अजमेर में कोई मंदिर हुआ करता था? तो चलिए नाजरीन, वीडियो को लाइक करते हुए अब इस सफ़र को शुरू करते हैं। ये है भारत देश का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर अजमेर, लेकिन इसको अजमेर कम और अजमेर शरीफ के नाम से ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर भारत के सबसे बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग यानी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 200 या 400 या 600 साल नहीं बल्कि लगभग 800 साल पुराना है। और ख़ास बात यह है कि इस दरगाह से जिस तरह से हमेशा से मुसलमान जुड़े हुए हैं, बेशुमार मुसलमान इससे अक़ीदत रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही हिंदुओं या फिर बाकी धर्मों की भी एक बड़ी आबादी इस दरगाह से जुड़ी हुई है और इसमें अपनी आस्था रखते हैं। और आज भी अगर आप लोग इस शहर के अंदर जाएंगे, इस दरगाह पर जाएंगे तो देखेंगे कि जितनी तादाद में यहाँ पर मुसलमान होंगे शायद उतनी ही तादाद में हिंदू या फिर बाकी धर्मों के लोग नज़र आएंगे। अजमेर में मौजूद इस दरगाह की अहमियत कितनी है, इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतिहास में पाए जाने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं, बादशाहों और सुल्तानों को तो छोड़ ही दीजिए, आज के दौर में भी भारत के अंदर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहाँ पर अपनी चादर वगैरह ज़रूर भेजते हैं। इसी साल ही मतलब 2025 के जनवरी के महीने में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए एक चादर पेश की थी। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नज़र डालें तो भारत के इतिहास के एक बहुत ताकतवर और मशहूर मुग़ल बादशाह मतलब कि अकबर से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिलती है। किताबों में लिखा हुआ है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जिनका भारत पर राज चलता था, वैसे तो उनके पास सब कुछ था लेकिन उनको एक ही चीज़ का अफसोस रहता था और वो था औलाद न होने का। उनको 2 बेटे हुए भी थे जिनका नाम उन्होंने हसन और हुसैन रखा था, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो गई थी। अबू फजल की मशहूर किताब आईना अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से ये ख़बर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह है। वहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए अब अकबर ने भी ये मन्नत मांगी, अगर उसको एक बेटा पैदा हुआ तो वो इस दरगाह पर हाज़िरी लगाने आएगा, वो भी पैदल चलकर। नाज़रीन, यहाँ बेटे पाने की चाहत थी कि जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग से मिलने के लिए मजबूर किया। ये मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक़ भी इसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि अब मानो वो बार बार उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे होंगे। शेख सलीम ने जवाब दिया कि 3 बेटे होंगे और बिल्कुल वही हुए, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही अब अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से ही अकबर बादशाह ने अपने इस पहले बेटे का नाम सलीम रखा और यही वो सलीम था कि जो आगे जाकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना गया। नाजरीन, एक बार बादशाह अकबर ने अपने सूफ़ी बुज़ुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितने वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ ज़िंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि जब तक शहज़ादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू ना दोहरा दे,
तब तक अकबर ने जैसे ही ये सुना फ़ौरन अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज़ पर नज़र रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ ये कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हुई और कुछ दिनों के बाद ही शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफ़ात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिले का जो मेन सेंटर था यानी हेड क्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहाँ पर जाना जारी रखा था। ना सिर्फ जाना जारी रखा बल्कि वहाँ पर अकबर की तरफ से बहुत सारे तोहफे वगैरह भी दिए जाते थे। अब अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी पर नज़र डालें कि जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है, मतलब कि कब्र मुबारक है, तो किताबों से पता चलता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास में ईरान के शहर सिस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के चले जाने के बाद ये सूफीज़म से इंस्पायर हो चुके थे और बाद में इन्होंने बुखारा शहर का सफ़र किया जो उस वक्त में काफ़ी मशहूर सेंटर हुआ करता था। आज के दौर के हिसाब से देखें तो उज़्बेकिस्तान देश के अंदर ये हुआ करता था। यहाँ पर जाकर ही इनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के ही एक सूफ़ी बुज़ुर्ग यानी कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हुई थी, जो आगे चलकर इनके सबसे बड़े उस्ताद मतलब कि टीचर साबित हुए। इन दोनों ने मिलकर साथ में मक्का और मदीना का सफ़र भी तय किया था और ऐसे ही सफ़र के दौरान एक दिन ख्वाब में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया और यहाँ से ही फिर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफ़र शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में ये दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद अजमेर पहुँचे और अजमेर में जाकर ही इनको वो नाम मिला कि जो आज तक सबसे ज़्यादा मशहूर है, मतलब कि गरीब नवाज, जिसका मतलब होता है गरीबों को नवाजने वाला। प्यारे नाज़रीन, अब आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिस वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, जो बहुत ही वायरल हो रहा है। आप इसको गौर से देखें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि एक रो एग्जैक्टली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह की गुंबद के कलश के एग्जैक्टली ऊपर है और इसको हमने राउंड भी किया हुआ है ताकि आपको दिखे। ये सफ़ेद रोशनी लोग जिसे करामत कह रहे हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि आपने देखा होगा कि गुंबद के ऊपर लाइट की वायरस भी गई हुई है, तो हो सकता है कि ये कोई करंट स्पार्क हो या कोई शॉर्ट सर्किट हो। किसी ने वीडियो ऐसे ही बनाई है या किसी ने इसमें कोई शरारत की है। नाज़रीन, ये हकीकत है या फिर कोई ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है वो मुझे नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है। ये एडिटिंग या ग्राफिक्स का कमाल है या फिर ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कोई ऐसी करामत है। अब आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज की 3 ऐसी बड़ी और मशहूर करामातों के बारे में बताने वाले हैं कि जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मदीना शरीफ की हाज़री के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बशारत मिली थी कि आपने फरमाया था कि ए मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मोमिन है यानी कि मददगार है। मैं तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत अता करता हूँ। जा अजमेर जा, वहाँ पर तेरी वजूद से बेदीनी दूर होगी और इस्लाम रौनक वसीर होगा। अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म पाकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अजमेर शरीफ की ओर रवाना हो गए और फिर आप अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले आए। यहाँ पर आपकी वजह से फिर लोग दिन ब दिन इस्लाम कबूल करते चले गए। नाज़रीन, ये उस वक्त की बात है जब अजमेर शरीफ में राजा पृथ्वीराज चौहान का राज था।
तब राजा पृथ्वीराज ने ये देखा कि यहाँ पर लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने लगे हैं, तो ये देखकर राजा पृथ्वीराज चौहान को बहुत तकलीफ होने लगी। इसीलिए उसने अपने यहाँ के सबसे खतरनाक और खौफनाक जादूगर जयपाल जोगी को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मुकाबले के लिए तैयार किया। जयपाल जोगी अपने कुछ चेले चपेटे की जमात लेकर ख्वाजा साहब के पास पहुंच गया। उस वक्त आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ में आपके बहुत सारे मुरीद भी मौजूद थे। इसीलिए आपने जादूगर जयपाल जोगी को देखते ही अपने मुरीदों को चारों ओर एक घेरा बना दिया, यानी कि एक सर्कल बना दिया, और फिर आपने हुक्म फरमाया कि कोई भी मुसलमान इस घेरे से यानी कि इस सर्कल से बाहर ना निकलना। इधर जादूगरों ने अपने जादू के जोर से उन पर पानी, आग और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, मगर उनके ये सारे वार उस घेरे के पास में आकर बेकार हो जाती। जब उनका जादू काम नहीं किया तो फिर उन्होंने ऐसा जादू किया कि हजारों सांपों को बाहर से उतार कर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के और आपके मुरीदों की ओर लपका जाने लगी। मगर वो सांप भी जैसे ही उसे घेरे के करीब आते तो वहीं पर आकर मर जाते। जब जादूगर जयपाल जोगी के सारे चेले चपाटे नाकाम हो गए तो फिर वो खुद अपने जादू के जरिए से तरह तरह के सौबातें दिखाने लगा, मगर वो सब भी इस घेरे के पास में जाते ही गायब हो जाती। जब उसका कोई भी जादू ना चला तो फिर वो तिलमिला उठा। इसीलिए फिर जादूगर जयपाल जोगी ने एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से आपकी तरफ लुढ़का दिया, मगर वो पत्थर भी उस घेरे के पास में आकर रुक गया। इस तरह से फिर उसका कोई भी जादू असर नहीं किया, तो वो पूरी तरह से बिखर गया और गुस्से से पेचोताप खाते हुए अपना मेरठ चला दिया, यानी कि हिरनी का चमड़ा उसने हवा में उछाल लिया और फिर कूद कर उस पर जा बैठा और उड़ता हुआ एकदम से बुलंद हो गया। ये देखकर वो सारे मुसलमान घबरा गए। अब ना जाने ऊपर से हमारे ऊपर क्या आफत आएगी। इस पर भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा रहे थे। आपने फिर फौरन ही अपने नालायन मुबारक को यानी कि अपने जूतों को इशारा किया। मौका पाते ही फिर वो बड़ी तेजी के साथ में उड़ते हुए जादूगर जयपाल जोगी की तरफ रवाना हो गए और देखते देखते वो उससे ऊपर पहुंच गए और उसके सर पर तड़ातड़ मारने लगे। इससे वो जादूगर नीचे की ओर गिरने लगा, यहाँ तक कि फिर वो नाकाम होकर नीचे उतरा और जाकर सीधा ख्वाजा साहब के कदमों में गिर पड़ा और वहीं पर उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। उसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस जादूगर का इस्लामी नाम अब्दुल्लाह रखा। फिर वो ख्वाजा साहब की नजर फैज से विलायत के आला मुकाम पर फैज हुआ और फिर वो अब्दुल्लाह बेअबानी के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन, इसी तरह से जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक पीपल के दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा हुए। हम आपको बता दें कि ये जगह उस वक्त राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊँटों के बैठने के लिए थी, इसीलिए आपको वहाँ पर देख के राजा के लोग आप पर रोब झाड़ने लगे, आपको बुरा भला कहने लगे और यही नहीं, उन लोगों ने आपको बड़ी बेअदबी से कहा, ओ बाबा साहब, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आप उठ जाए, ये जगह हमारे राजा के ऊँटों की बैठने की है। तो ये सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि ऐ लोगों, इतना बड़ा मैदान खाली पड़ा है, तुम्हारे ऊँट तो कहीं पर भी बैठ सकते हैं, क्यों बेवजह मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो लोग नहीं माने और आपके साथ भी बेअदबी करने लगे। नाज़रीन, अब यहाँ पर आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की ज़बान की तासीर देखिए। जब वो लोग नहीं माने तो आपने अपना मुसल्ला उठाते हुए फरमाया कि लो, हम लोग तो यहाँ से चले जाते हैं, अब तो इस जगह पर तुम्हारे ऊँट ही बैठेंगे। इतना कहा फिर आप अपने साथियों के साथ उठे और वहाँ से चल दिए। फिर अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का वक्त हुआ तो वो चरवाहे उन लोगों को उठाने लगे तो उन्हें मालूम चला कि ये तो जगह से उठ भी नहीं पा रहे। उन्होंने फिर उन लोगों को मार मार कर जबरदस्ती उठाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऊँट तो अपनी जगह से हिले भी नहीं।
یہ دیکھ کر وہ چرواہے پریشان ہو اٹھے اور سوچنے لگے کہ جو اونٹ روز ہمارے ایک اشارے سے اڑ جایا کرتے تھے انہیں آج کیا ہو گیا ہے۔ پھر ان کو یاد آیا کہ کل ایک مسافر فقیر نے ان سے کہا تھا کہ اب اس جگہ پر تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ جب وہ اونٹ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے تو یہ دیکھ کر وہاں پر دھیرے دھیرے لوگ جمع ہونے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ فقیر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے تو کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ بھگوان کا کوئی نیا اوتار ہے۔ آخرکار پھر جب یہ بات راجہ پرتھوی راج چوہان تک پہنچی کہ ان کے اونٹ پر کسی مسلمان فقیر نے جادو کر دیا ہے تو یہ سن کر راجہ نے خواجہ صاحب کو ایک پیغام بھجوایا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ دیا ہے، یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اسی لیے مہربانی کر کے آپ اپنا جادو واپس لے لو۔ یہ پیغام پا کر حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کسی کے لیے کبھی بھی کوئی بد دعا نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی ہم کبھی کسی پر کوئی جادو کرتے ہیں۔ پھر راجہ کے وہ لوگ ڈرتے ڈرتے حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی گستاخی کے لیے معافی مانگنے لگے۔ یہ دیکھ کر پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے لوگوں، جاؤ، جس کے حکم سے تمہارے اونٹ بیٹھے تھے اسی کے حکم سے واپس کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر پھر ان چرواہوں نے اپنے اونٹ اٹھائے تو پہلی بار میں ہی سارے کے سارے اونٹ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ خواجہ صاحب کا یہ کرشمہ دیکھ کر سارے لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ اب ان غیر مسلموں کی دلچسپی ان مسافروں میں ہونے لگی تھی۔ اب یہاں پر ہر روز 5 وقت کی اذان ہونے لگی اور یہاں پر نماز ادا کی جانے لگی۔ یہ دیکھ کر پھر کچھ لوگ راجہ پرتھوی راج چوہان کے پاس ان کی شکایت لے کر پہنچے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ راجہ صاحب، ہمارے یہاں پر جو فقیر آئے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں، وہ 5 وقت کی اذان دیتے ہیں اور پھر ہمارے پوتر تالاب پر آ کر اپنے ہاتھ منہ دھو کر اس کو گندا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت اجمیر میں ایک بہت بڑا اور ایک بہت ہی عالیشان مندر ہوا کرتا تھا۔ وہ مندر صرف راجہ مہاراجاؤں اور ان کی رانیوں کی پوجا پاٹ کے لیے خاص بنایا گیا تھا۔ اسی مندر کے پاس میں ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو لوگ اس تالاب کو پانی کو بہت شبھ اور پوتر مانتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو کوئی اس تالاب کے پانی میں ایک بار نہا لیتا ہے تو اس کے پیچھے سارے پاپ مٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ راجہ کے پاس پہنچے اور خواجہ صاحب کی شکایت کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ مسلمان ہمارے پوتر تالاب کو گندا کرتے ہیں اور یہی نہیں، ہمارے دھرم کے خلاف بات بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں ہے، یہ تو محض ایک پتھر ہے، اسی لیے ان کو یہاں سے اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ ان لوگوں کی شکایت سن کر راجہ نے خواجہ صاحب کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھانے والے ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کر رہے ہو، اس کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے، اسی لیے اب تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم لوگ اب یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ یہ پیغام پا کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہاں پر ساری دنیا آتی ہے اور اس تالاب کا پانی استعمال کرتی ہے، پھر ہمارے یہاں پر رہنے سے اس تالاب کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو یہ سن کر راجہ کہنے لگا، اور باقی تو سب ہمارے دھرم کے ہیں لیکن تم لوگ دوسرے دھرم کے ہو، اسی لیے اگر آپ لوگوں نے آئندہ ہمارے تالاب کو گندا کیا تو ہم آپ کے ساتھ میں سختی سے پیش آئیں گے۔ راجہ کی یہ بات سن کر خواجہ غریب نواز بھی اپنے مرید حضرت قطب الدین سے فرمایا کہ اے قطب الدین، شاید اگلی بار ہمارے پانی لینے پر راجہ کوئی فساد کھڑا کرے، اسی لیے جاؤ اور تالاب سے ایک کاشا یعنی کہ ایک پیالہ بھر لاؤ۔ یہ سن کر حضرت قطب الدین ایک پیالہ لے کر تالاب پر پہنچے اور وہ پیالہ بھرنے لگے، لیکن راجہ کے لوگوں نے ان کو وہ پیالہ بھرنے سے منع کر دیا۔ لیکن بعد میں ان لوگوں کے سردار نے کہا، ایک پیالے سے کیا ہوگا، بھر لینے دو۔ پھر اس شرط پر ان کو ایک پیالہ بھرنے کی اجازت دی گئی، یہ تمہارے جسم کا کوئی بھی حصہ ہمارے پوتر تالاب کو نہ چھپائے۔ اس شرط کو مان کر آپ نے پھر وہ پیالہ پانی سے بھر لیا۔ لیکن جیسے ہی وہ پیالہ پانی سے بھر گیا تو انا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا اور انا ساگر کی تہ میں سوکھی مٹی اٹھنے لگی۔ ایسا لگنے لگا جیسے کہ یہاں پر کبھی کوئی پانی تھا ہی نہیں۔ اب ادھر انا ساگر کا سوکھنا تھا کہ پورے اجمیر شریف میں کوہرام مچ گیا۔
گلی گلی محلوں میں چیخ پکار مچ گئی۔ اس کے بعد عورتیں، بچے، بوڑھے سب کے سب حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آئے اور منت کرنے لگے۔ وہ سب کے سب کہنے لگے کہ بابا صاحب ہم سب کو اس پریشانی سے نجات دلائیں اور ہم سب پر آپ مہربانی کریں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اب سے آپ تالاب میں وضو کر لیا کریں، لیکن بھگوان کے واسطے آپ ہماری انا ساگر کو واپس کر دیں۔ یہ سن کر خواجہ صاحب نے اپنے مرید حضرت قطب الدین سے فرمایا کہ اے قطب الدین، جاؤ اور وہ پانی کا پیالہ تالاب میں واپس ڈالاؤ۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ پیالہ تالاب میں ڈالا گیا تو انا ساگر کا سارا پانی اچھال مار مار کر واپس تالاب میں آ گیا، مگر ساتھ ہی اس پانی میں وہاں پر موجود کئی لوگوں کے دلوں کو بھی دھو دیا۔ ہندو دھرم کے خود اپنی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس سال 32,000 لوگوں نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا تھا اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے تھے۔ اور یہی نہیں، اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کا جادو ہندوستان میں ایسا چلا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان بننے لگے۔ تاریخی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ خواجہ غریب نواز وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے 90 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ اس کے بعد آج صدیاں بیت گئی، لیکن آج بھی آپ کا ڈنکا ویسے ہی بج رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک ایسے ہی بجتا رہے گا۔ اگر آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز سے سچی اور پکی محبت ہے تو کمنٹ باکس میں یا خواجہ لکھ کر شیئر ضرور کریں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ہم پھر ملتے ہیں ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔